टॉपिक होने वाला है सभी शॉर्टकट की जो ए से जेड तक आज तक पूछी गई है, सभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में जो भी पूछी गई है वो सभी यहाँ पे कवर अप की गई है। अब बेसिक कंप्यूटर के लिए काफी सारी ऐसी शॉर्टकट्स की है जो आपको भी आती होगी और काफी ऐसी शॉर्टकट की है जो बहुत बार पूछी गई है, लेकिन इतनी इजी होने के बाद भी अपने दिमाग में न होने के कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे अपन जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऑल्ट की का जो भी शॉर्टकट की बनते हैं उसको कवर अप करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो अपने पास यहाँ पे टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है बेसिक कंप्यूटर की जो भी कीबोर्ड की शॉर्टकट की होने वाली है वो ए से जेड यहाँ तक ए से जेड तक अपन क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ चलते हैं शॉर्टकट्स के अंदर। एक तरफ आपके पास शॉर्टकट्स रहेंगे और एक तरफ आपके पास उसके यूजेस रहेंगे कि किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए कोई भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, सबसे पहली बात कर रहा हूं पहले पॉइंट की, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम के अंदर कोई भी ऑप्शन जो है वो आप क्या करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो। यदि ड्यूरिंग प्रोग्राम के दौरान आप किसी भी ऑप्शन को क्या करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, तो आप सिर्फ एक बार याद रखना ऑल्ट की के शॉर्टकट पढ़ रहे तो सभी ऑल्ट ही आएगी, बस उसके आगे वाले को चेंज करते चलना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऑल्ट के साथ क्या दबाना है, ई दबाना है, जिससे क्या होगा कि इट एडिट्स ऑप्शन इन द करंट प्रोग्राम। जो भी आपका करंट प्रोग्राम यानी कि जो चल रहा है उस प्रोग्राम के अंदर एडिट के ऑप्शन लाके रख देगा। बात करते हैं आगे। अब देखिए ऑल्ट प्लस टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी ड्यूरिंग आपको पता होगा कि आप लैपटॉप के अंदर काम करते हो या कंप्यूटर के अंदर काम करते हो, तो उस समय आपने देखा होगा कि वहां पे क्या रहता है कि आप एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाना होता है। बार बार क्या होता है कि मिनिमाइज करो, मैक्सिमाइज करो। अब इन चीजों को बार बार परेशानी से दूर आने के लिए आप डायरेक्ट ऑल्ट प्लस टैब दबाओगे तो क्या होगा कि ये उस वाले विंडो को तो स्विच कर लेगा, मतलब बंद कर लेगा, और आपको वापस डायरेक्टली जो पिछला विंडो खुला होगा उस पर ले जाएगा। वापस प्रेस करोगे तो वापस से उसको स्विच करेगा और उसमें अपने वाले करंट वाले पे ले जाएगा। तो ऑल्ट प्लस टैब जो की होती है वो यहाँ पे दिस इज यूज टू स्विच बिटवीन द ओपन विंडो। ये क्या करती है कि जो भी आपके ओपन विंडो है उनके बीच स्विच करने का काम करती है। तो उम्मीद है आपको ऑल्ट प्लस टैब भी समझ में आ गई होगी। बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं ऑल्ट के साथ एफ की। अभी तक मैंने आपको ई बताया जो क्या करती है, एडिट ऑप्शंस को लाकर रख देती है। ऑल्ट प्लस टैब बताया जो क्या करती है, स्विच करती है विंडो को। अब बात करते हैं ऐप की। ऐप की क्या करती है, तो देखिए ये क्या करती है, ये कुछ नहीं करती है। आपका जो प्रोग्राम था जिसके अंदर क्या एडिट ऑप्शन लाने का काम ई करती थी, तो उसी के अंदर फाइल मेन्यू ऑप्शन लाने का काम ऐप करती है। तो यदि आप ऑल्ट के साथ ऐप दबाते हो तो ये आपके क्या लाएगी, ओनली फॉर फाइल मेन्यू लाएगी करंट प्रोग्राम के अंदर। अब ये वाली बहुत ही बेसिक की है जो आपको पता है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी काम आती है, और कुछ प्रोग्राम यदि ओपन है तो उनको भी क्लोज करने के लिए भी काम आती है। तो ऑल्ट के साथ यदि F4 दबाते हैं तो आपके काफी सारे प्रोग्राम भी बंद हो जाते हैं, प्लस आपका कंप्यूटर या लैपटॉप भी क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। शट डाउन करने के लिए भी ये की काम आती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब देखिए पेज अप पेज डाउन, ये दोनों ही की आपको ध्यान रखना है। जब पेज अप की बात ही की गई है तो आपको पता है पेज को ऊपर ले जाना है, पेज डाउन मतलब कि उस पेज को नीचे ले जाना है। तो देखिए पेज अप ऑल्ट के साथ यदि आप दबाते हो तो क्या हो जाता है, स्क्रॉल करता है। ये स्क्रॉल मतलब कि पूरी स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। तो ऑल्ट प्लस पेज अप क्या करता है, स्क्रॉलिंग करने का काम करता है। तो उसी की तरह पेज डाउन भी स्क्रॉल का ही काम करेगा, लेकिन ये डाउन ट्रेंड की तरफ काम करेगा और पेज अप ट्रेंड की तरफ काम करेगा। तो उम्मीद है आपको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, लेफ्ट एंड राइट एरो की बात करते हैं। लेफ्ट एंड राइट एरो की बात सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं है, ये क्या करता है कि जैसे ही आप लेफ्ट एरो दबाते हो तो आपके पास जो पुरानी हिस्ट्रीज वगैरह होती है उस हिस्ट्री पे जाने के लिए लेफ्ट एरो काम आती है। प्रीवियस हिस्ट्रीज जिसे बोल सकते हैं ना, प्रिवेंट इन ब्राउजर, ये जहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट शो द प्रीवियस हिस्ट्री इफ इट इज प्रेजेंट इन ब्राउजर। यदि ब्राउजर के अंदर कोई पिछली आपकी हिस्ट्री है तो उसको शो करने के लिए ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो काम आती है। उसी की तरह फॉरवर्ड आगे जाने के लिए राइट एरो काम आती है। तो उम्मीद है दोनों ही समझ में आ गए होंगे। कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा, क्योंकि आपको ज्यादा माथाफोड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही चीजें एक साथ ले रही है कि जैसे पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया। पेज अप क्या करता है, एंटायर पेज के ऊपर अप ट्रेंड के ऊपर जाता है। पेज डाउन क्या करता है, पेज डाउन नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ पूरा एंटायर पेज पे ओपन होता है। उसी की तरह
लेफ्ट एरो क्या करती है, तो आपको पता है प्रीवियस हिस्ट्री को लाने का काम करती है, तो राइट एरो क्या करेगी, राइट एरो फॉरवर्ड करने का काम करेगी। उम्मीद है ऑल्ट प्लस लेफ्ट और राइट दोनों क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं, अब बात करते हैं ऑल्ट प्लस एंटर की। अब देखो ऑल्ट प्लस एंटर बहुत काम आता है। कभी कभी क्या होता है कि यदि आप टैली के अंदर ऑल्ट प्लस एंटर दबाते हो तो ये क्या करता है, उस लेजर को ही एडिट मोड में ला देता है, लिखने के लिए काम आता है। उसी की तरह याद देखिए, इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्ट आइटम। और ये क्या करता है कि अब कोई भी आइटम्स आपके पास है, जैसे मान लो कोई फोल्डर खुला हुआ है, कोई भी फाइल खुल रही है, ऑल्ट प्लस एंटर दबा रहे तो उसकी प्रॉपर्टी को एडिट कर लेगा, प्रॉपर्टी मोड में ला देगा, मतलब डिटेल्स लाएगी उसकी। तो ऑल्ट प्लस एंटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल की। ये तो सभी ऑल्ट की मैंने आपको बताया, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे बन सकती थी हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप करना शुरू किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल की। तो बात करते हैं कंट्रोल के साथ शुरू करते हैं। कंट्रोल प्लस ए आपको पता है सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। ये तो बहुत ही बेसिक की है। जो टेक्स्ट आपने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, टेक्स्ट, नोटपैड या कहीं भी आपने फाइल बनाई है, या कहीं भी आप यदि फाइल को कॉपी करना चाहते हो या फोल्डर के अंदर पेन ड्राइव के अंदर डालना चाहते हो, तो आप सिर्फ कंट्रोल के साथ ए दबाओगे तो आपकी सभी जो फाइल या सिलेक्ट टेक्स्ट है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं एक्स की। अब देखो कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने राम लिखा है, अब इस राम को यहाँ नहीं चाहिए और ये राम यहाँ चाहिए था, आपने कहा कि ये राम तो यहाँ लिखना चाहिए था, तो आप इसको यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या दबाओगे, कंट्रोल के साथ एक्स दबाओगे और उसे यहाँ आके कंट्रोल के साथ वी दबाओगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं कट कॉपी पेस्ट। जो तीनों ही ऑप्शन किसके अंदर होते हैं, तो तीनों ही ऑप्शन क्लिप बोर्ड के अंदर होते हैं, जिसे क्लिप बोर्ड के फंक्शंस बोलते हैं। क्लिप बोर्ड के अंदर तीन फंक्शंस आते हैं, कंट्रोल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कट कॉपी पेस्ट। अब कट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल के साथ एक्स, पेस्ट का होता है कंट्रोल के साथ वी। जो भी आप कट कॉपी कर रहे हो वो सभी पेस्ट करने का काम कंट्रोल प्लस वी करेगा, और कंट्रोल सी क्या करती है, कॉपी करने का काम करती है, और क्या करती है, कॉपी करती है। बात करते हैं कंट्रोल के साथ डिलीट। अब ये क्या करता है कि कोई भी आइटम्स है जो सिलेक्ट की हुई है उनको डायरेक्टली डिलीट करने का काम कंट्रोल प्लस डिलीट करता है। आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक चीज होने वाली है जो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल के साथ यदि आप सी दबाते हो सी क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है। मैंने आपको बताया था कि कट कॉपी पेस्ट का, इसी की तरह वी का भी बताया था। उसी की तरह एडवांस कीज और आती है जो ये पूछी जाती है। ये तो बेसिक की होती है जो सबको पता होती है, लेकिन ये पूछी जाती है कि कंट्रोल प्लस इंसर्ट क्या करता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट ये बटन कीबोर्ड के अंदर आता है गाइस, है ना, ऊपर वाली रो के ऊपर आता है, जो फंक्शंस की के इधर की ओर आता है कि इंसर्ट बटन आता है। तो ये बटन क्या करता है कि ये बटन भी आपकी कॉपी करने का काम ही करता है। उसी की तरह देखिए यदि आप शिफ्ट के साथ इंसर्ट दबाते हो तो ये क्या करेगा, ये पेस्ट करने का काम करेगा। जो आइटम्स आपने सेलेक्ट की है उन्हें पेस्ट करने का काम कौन करेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंसर्ट, और कंट्रोल प्लस इंसर्ट करेगा कॉपी करने का काम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि काफी बार पूछा गया था कि बताइए कि शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन दबाए तो क्या होगा, या शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी दबाए तो क्या होगा। एक बार ये भी पूछा गया था, है ना, कंट्रोल के साथ यदि शिफ्ट दबाऊ और वी और दबा दूं तो क्या होगा, तो क्या होता था, तो फॉर्मेट प्रिंटर हो जाता था, मतलब उसे कॉपी करके रख देता था, जिसे फॉर्मेट प्रिंटर बोला जाता था। ये फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की है। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे वो पूछे गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कंट्रोल प्लस होम। ये आपको पता चल गया, जैसे ही आप इसको होम का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया कि मेन पृष्ठ पर ये ले जाने वाला है, मतलब कि आपकी जो मेन स्क्रीन होने वाली है वहां ले जाने वाला है, इसीलिए इसको कंट्रोल प्लस होम कहा जाता है। एंड का मतलब आपको पता है, कंट्रोल के साथ यदि आप एंड की का यूज करते हो तो ये आपको वहां ले जाएगा जहां पे आपका डॉक्यूमेंट क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंट्रोल एस और जेड दोनों की। बात करते हैं एस की। एस की मतलब कोई फाइल यदि आपने बना रखी है, मान लो आपने कोई फाइल बनाई, अब इस फाइल को आप कल आके और बनाना चाहते हो कि अभी आधा काम किया है, थक गया हूँ, कल आके और कंटिन्यू करूंगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ एस दबा सकते हो, जो आपकी फाइल को क्या करेगा, सेव करने का काम करता है। वही कंट्रोल जेड क्या करता है, मान लो यहाँ पे ये लाइन नहीं चाहिए थी, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ यदि जेड दबाते हो तो ये एक कदम पीछे चला जाता है, लास्ट एक्शन को अनडू कर देता है, जिसे अनडू बोला जाता है। अनडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई, उसी एक्शन को वापस लाना।
और कंट्रोल प्लस एस क्या करती है, सेव करने का काम करती है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की रहती है, ये बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट यानी कि टास्क मैनेजर जिसे बोला जाता है, क्या करता है ये। कई कभी कभी क्या होता है कि ऐसी ऐप दुश्मनी पैदा कर देती है कि जैसे वो फोल्डर खुला ही रहता है, काटने के बाद यहाँ पे क्रॉस का बटन होता है ना, तो यहाँ काटने के बाद भी ये विंडो नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, तो बहुत दिक्कत आती है। उसको निकालने के लिए एक टास्क मैनेजर होता है जो टास्क किलिंग करता है, मतलब बिल्कुल हटाने का काम करता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल प्लस डिलीट। ये क्या करता है कि ये यदि ऐप आपसे आसानी से नहीं जा रही है तो ये प्रेशर देके उसको भगाने का काम कौन करता है, टास्क मैनेजर करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एन, तो कुछ नहीं है, सिंपल ये न्यू फाइल वगैरह क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एच, एच फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री बात अब हमेशा याद रखना, एच फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या करती है, तो हिस्ट्री हमेशा यदि किसी ब्राउजर की हिस्ट्री वगैरह लानी है कंट्रोल प्लस एच। दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम यदि वर्ड के अंदर आप कंट्रोल प्लस एच दबा रहे हो तो ये क्या करेगा, रिप्लेस का काम कर देगा। क्या कर देगा, रिप्लेस। ये रिप्लेस का शॉर्टकट हो गया, मतलब किसी नाम को दूसरे नाम से चेंज कर देना। ये वहां पे यह काम करना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे की। ये ब्राउजर के अंदर के शॉर्टकट्स बता रहे हैं कि ब्राउजर के अंदर यदि आप कंट्रोल प्लस जे दबाते हो तो वह क्या करती है, तो वह यहाँ पे आपके लिए एक डाउनलोड बार खोल के दे देता है। यदि आप कंट्रोल प्लस जे यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में बना रहे हो तो जस्टिफाई कर देता है, लेफ्ट लाइन टेरेस लाइन ये वाला काम कर देता है, तो ये ध्यान रखना है। अब ऐप फॉर फाइंड होता है, कंट्रोल प्लस ऐप यदि आप वर्ड ऑफिस में या ब्राउजर पे भी दबा रहे हो तो ये क्या करता है, फाइंड करने का काम करता है, फाइंड कर देता है ना। और कंट्रोल प्लस पी मतलब यदि आपने कोई फाइल बना के तैयार कर दी है, उस फाइल को अभी क्या करना है स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करो और वो क्या हो जाएगी, प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। इसकी जो बात है, लास्ट अपने पास एक एक्सेप्ट बटन आता है जो कंप्यूटर के कीबोर्ड के सबसे स्टार्टिंग में शुरू होता है, तब आता है। तो स्टार्ट ऑफ द जो बटन आता है तो एक्सेप्ट बटन बोलते हैं। और ये क्या करता है कि जो भी विंडो खुला है उसको बंद करने का काम यही करता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट बटन। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आगे चलते हैं, आगे अपन देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट्स जो आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ तक आपके यदि प्रॉब्लम नहीं होता आप अच्छी खासी शॉर्टकट की को क्लियर कर सकते हो। आगे अपने पास यहाँ पे आने वाला है कंट्रोल के साथ यदि आप प्लस दबाते हो तो क्या होता है आपको बताऊं। आपने पेंट में देखा होगा, मैंने आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट खोल के दिया। पेंट में यदि आपके पास इरेजर होता है, जो रबर होता है, उसको बड़ा करना होता है तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है और छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस दबाना है। इसी को बोलते हैं इंक्रीज, इसी को बोलते हैं डिक्रीज। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बात करते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब ये क्या करता है कि ये कोई भी विंडो यदि खुली है तो उसको क्लोज करने का काम भी करता है, या फिर आप कंट्रोल के साथ F4 दबाते हो तो भी ये विंडो को क्लोज करने का काम करता है। तो दोनों ही शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, पूछ लेते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का क्या काम है। तो आप बोल सकते हो क्लोज द करंट टैब। करंट टैब जो भी खुला है उसको बंद करने का काम करता है। न्यू टैब खोलना है, न्यू टैब कोई भी खोलना है तो कंट्रोल के साथ T दबा दो और न्यू टैब खुल जाएगा। उसी की तरह होम की बात करते हैं। होम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में जो भी स्क्रीन आती है वो होम स्क्रीन होती है, तो उसी को स्टार्ट करने होम या एंड बटन दबाते हो तो एक बार होम में आ जाएगा, एंड यानी कि लास्ट में चला जाएगा। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। एक तो होता है कंट्रोल प्लस डिलीट, एक होता है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट यदि आप शिफ्ट का यूज कर रहे हो तो उस डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देता है, मतलब रिसाइकल बिन में भी नहीं जाने देता है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट यदि परमानेंटली डिलीट करना है तो, और यदि आप कंट्रोल प्लस डिलीट दबा रहे हो तो परमानेंटली डिलीट नहीं करेगा, टेम्पररी वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा। बात करते हैं कंट्रोल प्लस वाई की। मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस वाई के बारे में कि रीडू एक ऐसा एक्शन शॉर्टकट होता है जो लास्ट एक्शन को पुनरावृत्त करता है। तो रीडू लास्ट एक्शन को वापस लाने का काम करता है। अब देखिए के की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, उनकी लिंक देनी होती है, तब हाइपर लिंक बनाई जाती है और हाइपर लिंक को ही के बोला जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ यदि आप के दबाते हो तो इंसर्ट हाइपर लिंक फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप क्या कर सकते हो, अपनी टेक्स्ट के अंदर हाइपर लिंक बना सकते हो, एक लिंक बना सकते हो। प्रोजेक्ट की ब्लू कलर की लिंक बनती है, क्लिक करने पर आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। बात करते हैं विंडो। विंडो का एक बटन आता है, आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर। इस विंडो बटन की क्या क्या शॉर्टकट्स की हो सकती है वो भी अपन कवर कर लेते हैं। तो विंडो की साथ यदि आप एल दबा रहे हो तो ये क्या कर देता है, लॉक कर देता है। एल फॉर लॉक, लॉक योर स्क्रीन को लॉक कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। विंडोज के साथ यदि आप एक्स दबाते हो, क्या दबाते हो, एक्स दबाते हो
तो उसमें क्या होता है कि इसमें पावर यूज कर ले। टास्क टास्क मेन्यू मतलब ये होता है कि आजकल क्या हो रहा है कि विंडोज 10 विंडोज 11 आके 11 12 है ना, अभी 12 आने वाला है। तो 11 के अंदर और 10 के अंदर भी क्या होता है कि एक ही डेस्कटॉप के 2 डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं, मल्टीपल डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं। तो ये पावर यूजेस टास्क मेन्यू के अंदर विंडोज 8 और विंडोज 10 के अंदर ये फीचर्स भी होता है, जो यहाँ पे अपन पावर को यूज कर सकते हैं, टास्क मेन्यू को यूज कर सकते हैं, काफी सारी टास्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीपल विंडोज को चलाना। विंडोज की के साथ यदि डाउन एरो दबाते हो तो ये क्या करता है, एक्टिव प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देता है, मतलब जो भी प्रोग्राम खुला है उसको नीचे कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है अप एरो दबाएंगे तो वापस से प्रोग्राम को खोल देगा, मैक्सिमाइज कर देगा, ये पता चल गया। उसी की तरह मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो क्या करती है, तो मूव करने का काम करती है। एक टाइम मूव कर देगी लेफ्ट की तरफ, राइट में तो राइट की तरफ मूव कर देगी। वाई रीडू वाला बताया था, हाइपरलिंक वाला बताया था। तो ये उम्मीद है यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर करवा ही दिया था, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अपन चलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरीके से ये कुछ शॉर्टकट्स की थी। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन की कितनी होती है, आपको कई बार पूछे जाते हैं कि बताइए फंक्शन की कितनी होती है। तो ध्यान रखना, फंक्शन की यहाँ पे 12 फंक्शन की होती है, 12 फंक्शन की होती है, जिसमें F1 F2 से लेकर F12 तक फंक्शन की हमारे पास आती है। सबसे पहले बात करते हैं F2 की, शॉर्टकट की पूछी गई है। F2 क्या करती है, तो कोई भी फाइल्स वगैरह फोल्डर वगैरह आप बना रहे हो तो उनको वापस से नाम देना है, यानी रीनेम करना ही क्या होता है, F2 शॉर्टकट की होती है। यदि आपने कोई भी फाइल बनाई है उसका नाम चेंज करना है तो F2 दबा दीजिए। F3 बात करते हैं, F3 क्या करती है, तो ये क्या करती है कि ये कोई भी डेस्कटॉप पे या कहीं भी फोल्डर को ढूंढना है तो F3 दबाओगे तो F3 ढूंढ के आपको दे देगी। F4 क्या करती है, F4 बहुत इंपॉर्टेंट है। F4 क्या करती है, क्लोज करने का काम भी करती है। F4 यूज होती है किसके लिए, तो जब आप F4 दबाओगे तो सीधा विंडो ओपन हो जाता है ना। तो कई सारे ऐसे फोल्डर्स होते हैं जिनको ओपन करने का काम भी करते हैं। F4 इंपॉर्टेंट चीज है, शट डाउन करने का काम भी करती है। ऑल्ट के साथ F4 दबाते तो F4 के बहुत मल्टीपल काम है। F5 F5 क्या करती है, तो F5 रिप्लेस करने का काम करती है। कंप्यूटर जब स्टार्ट हो जाता है तो एक बार माउस से राइट क्लिक करके रिप्लेस करने के बाद F5 को यदि आप दबा के रखते हो तो आपका कंप्यूटर रिप्लेस हो जाता है। बात करते हैं Alt प्लस F4 की। ये मैंने बताया था कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए काम आता है, प्रोग्राम को भी शट डाउन करने के लिए काम आता है, या कोई फोल्डर को बंद करने के लिए भी काम आता है। कंट्रोल प्लस F4 क्या करती है, ये क्लोज कर देती है डॉक्यूमेंट को, है ना। दिस शॉर्टकट इज यूज टू स्विफ्टली क्लोज द डॉक्यूमेंट, है ना, आराम से डॉक्यूमेंट कोई भी ओपन है उसको क्लोज करने का काम भी करती है। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस की। ये अपने को इतनी काम की नहीं है, एडजस्ट करने का है। एडजस्ट मतलब कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है विद हाइट वगैरह, ठीक है। कंट्रोल के साथ प्लस की दबाते हैं, प्लस मतलब प्लस का साइन जो आता है उसको दबाते हैं तो एडजस्ट करती है, क्या कहते हैं, विद एंड हाइट। विद और कॉलम जो आप एक्सेल के अंदर काम करते हैं, स्प्रेडशीट के अंदर, वहां पे कॉलम उनको सेट करने का काम ऑटोमेटिकली करती है कौन, कंट्रोल प्लस। बात करते हैं ऑल्ट के साथ, यदि प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो आपके स्क्रीनशॉट आ जाता है, करंट पेज का स्क्रीनशॉट लेके दे देती है, तो ये प्रिंट स्क्रीन भी कर सकते हैं। उसी के साथ कंट्रोल के साथ ऑल्ट प्लस डिलीट दबाते हैं तो मैंने आपको बताया था टास्क मैनेजर आ जाता है। और कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट दबाते हैं तो एक्टिव जो भी स्टार्ट मेन्यूज है वगैरह वो स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब बैक भी आ जाता है ना। तो ये वाली चीज हमने यहाँ पे कवर कर दी थी, एक्स तक हमने कर दी थी, यहाँ तक यहाँ पर कर दी थी। अब बात करते हैं विंडोज प्लस एक्स की। ये देखो ये क्या करता है कि ये शट डाउन करने का काम करता है ना, इट शोड शट डाउन ऑप्शन। यदि विंडो के साथ एक्स दबाते तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया कंप्यूटर को शट डाउन करने का। एक तो आपके पास था ऑल्ट प्लस F4, इसी की तरह विंडो के साथ लॉक करता है, आपको पता ही है ना। उसके बाद खाली विंडो बटन दबाते हो तो मेन्यू स्टार्ट हो जाती है विंडो की। विंडो के साथ डी दबाते हो तो ये क्या करता है कि ये शो करता है, क्या शो करता है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को दिखाने का काम भी करता है और हाइड करने का काम भी करता है। विंडो के साथ यदि ई दबाते तो मैंने बताया था फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है ना। एम दबाते हो तो ये क्या करता है, मिनिमाइज कर लेता है। मिनिमाइज यानी कि ऑल ओपन जो भी विंडो वगैरह है उनको बंद करने का काम करता है। फिर बात करते हैं विंडो के साथ शिफ्ट के साथ एम दबाया। अब विंडो के साथ शिफ्ट के साथ एम दबाते हो तो क्या होगा, तो रिस्टोर करेगा। रिस्टोर मतलब कि जितने भी बंद किए थे विंडो वापस करने का काम करता है। अब विंडो के साथ पी दबाते हो तो डिस्प्ले मोड आ जाता है, मतलब प्रेजेंटेशन मोड आ जाता है, वो दिखाने का काम करता है फुल स्क्रीन मोड में। और विंडो के साथ क्यू दबाते हैं जो ओपन सर्च मेन्यू सर्च करने के लिए काम आता है। इस तरीके से गाइस कुछ इंपॉर्टेंट की थी जो पार्ट 1 में हमने कवर की, इसी की तरह हम पार्ट 2 में भी कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।